ठीक है, क्लास 10th फिजिक्स। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है ओम्स लॉ, ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम। आज हम केवल यही टॉपिक कवर करेंगे, इसके आगे टॉपिक बाद में कवर होगा। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा हम एक प्रैक्टिकल करते हैं ऑन बोर्ड। ठीक है, मन करे तो घर कर लेना। ये प्रतिरोध है। ठीक है, आज इसके बारे में पढ़ लेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। उसके बाद फिर ये नहीं बताए थे हम, ये अमीटर है। ठीक ना, ये विद्युत धारा को मापने का कार्य करता है। ठीक ना, अगर कहीं गोला बना के ए लिखा रहा है मतलब वो क्या है, नाम से पता है, ए से अमीटर, ए से एप्पल छोड़ दो। ठीक है, अब क्या है, यहां हमने एक सेल लगाया है। पता है सेल के बारे में? ठीक ना, सेल बताए थे हमने कि सेल वह युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और जब ये एक लाइन खींची रहे ऐसे, एक बड़ा एक छोटा, तो वो सेल है। अगर ऐसे कई लाइन खींची जा रही हैं तो वो क्या है, बैटरी है। और सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं, बैटरी। ठीक है, बैटरी के विभवांतर हमने बताया था, बैटरी का कार्य होता है कि वो विभवांतर उत्पन्न करता है दो सिरों के बीच, जिससे क्या होती है, विद्युत धारा बहती है परिपथ में। ठीक है, तो अब बैटरी के विभवांतर को नापने के लिए हम क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। क्या करेंगे हम, एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। वोल्ट मीटर क्या होता है, तो भाई वो विभवांतर मापने का कार्य करता है। V से क्या होगा, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो यहां कुछ आएगा, रीडिंग्स वगैरह हम ले लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहली बार एक सेल जोड़ेंगे। ठीक, देखेंगे कि V कितना आ रहा है और A कितना आ रहा है। V मतलब वोल्ट, कितना वोल्ट, और A मतलब कितनी धारा। ठीक है, मान लो मान लो 5 वोल्ट का हमने बैटरी लिया और हमारे यहाँ धारा आई 5 एम्पियर की, मान रहे हैं। ठीक ना, ऐसा है नहीं। ठीक है, V बराबर IR, ऐसा ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम बैटरी, अब यहां पर एक और सेल जोड़ देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक और सेल जोड़ देंगे। तो ये अब 1 + 1 2 बैटरी हो गई, तो वो वोल्ट बढ़ जाएगा, विभवांतर क्या होगा, बढ़ जाएगा। सपोज करिए कि अब विभवांतर हो गया 10, तो यहां पर V और I का अनुपात, ये V और I का अनुपात है। ये जो टेबल है इसमें ये वाला कॉलम V का है, ये कॉलम I का है, और ये कॉलम V/I का है। तो V पहले 5 था, I भी 5 आ गया, तो हमारा V/I 1 आया था। V 10 हमने लिया, तो आप देखेंगे कि करंट भी 10 हो जाएगा और V/I कितना आएगा, 1। फिर मान लीजिए आपका मन किया कि थोड़ा एक सेल और बढ़ा दें, तो ये अब 3 सेल वाली बैटरी हो जाएगी। ठीक है, आप देखेंगे कि वोल्टेज 15 का हो गया, करंट भी 15 की हो गई, V/I क्या रहा, 1 रहा। फिर आपका मन किया कि थोड़ा एक और बढ़ा के देखा जाए, तो फिर आपने एक और लगाया बैटरी, एक और सेल लगाया, अब 4 सेल वाली बैटरी हो गई। ठीक है, तो पता चला कि वोल्टेज V हो गया 20 हो गया, I भी 20 हो गई, और अनुपात कितना रहा, 1। आप ये नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे V को बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे I क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसीलिए V/I का अनुपात क्या है, सेम। V और I का अनुपात क्या है, सेम है। रेशियो ऑफ V एंड I इक्वल, हर जगह 1:1:1 आ रहा है। इस प्रैक्टिकल से हमने क्या पाया कि जैसे जैसे V को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और V/I का अनुपात क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, यही है ओम का नियम। यही क्या है, ओम का नियम। अब ओम का नियम हम जरा लैंग्वेज में समझ लें क्या है, कि यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर
बढ़ाया जाए तो धारा भी उसी अनुपात में बढ़ती है। अच्छा सॉरी, यहाँ से निष्कर्ष ये निकल रहा है, अभी निष्कर्ष निकाल लें। निष्कर्ष ये निकल रहा है कि यदि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाया गया, धारा भी उसी अनुपात में बढ़ रही है। इसीलिए V और I का अनुपात, मतलब विभवांतर और धारा का अनुपात क्या है, हर जगह एक समान आ रहा है। अभी तो यही निष्कर्ष निकला ना, जैसे जैसे हमने विभवांतर को बढ़ाया उसी अनुपात में धारा भी बढ़ा, इसीलिए विभवांतर और धारा का अनुपात हर जगह एक समान है। इसी प्रैक्टिकल पर ओम ने अपना नियम दिया था कि, अच्छा तुमने पढ़ा होगा चाहे नहीं पढ़ा होगा तो अब पढ़ लो, यदि एक कांस्टेंट, यदि एक चीज को बढ़ाया जाए और दूसरी चीज भी उसके साथ बढ़े, हम V को बढ़ा रहे हैं और I उसी के साथ बढ़ रहा है, V को बढ़ाने से क्या हो रहा है, I बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि V और I में अनुक्रमानुपाती का संबंध है। किसका संबंध है, अनुक्रमानुपाती का। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर एक को बढ़ाओ तो दूसरा घटता है, जैसे में प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक ना, और प्रेशर को घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। चाहे वॉल्यूम को बढ़ाएं, अगर जैसे मान लो गुब्बारा है, गुब्बारे को अगर आप फैलाते जा रहे हो तो उसमें जो प्रेशर है हवा का वो कम होता जाएगा, ठीक है। और अगर गुब्बारे को आप छोटा करते जा रहे हो तो उसमें का जो प्रेशर है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक ना। मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। और जब ऐसा है कि एक बढ़े और दूसरा घटे तो वहां पर संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती का। व्युत्क्रमानुपाती का संबंध दिखाने के लिए एक बटे के साथ लिखते हैं। जो भी चीज है जिसमें व्युत्क्रमानुपाती का संबंध उसको किसके साथ लिखते हैं, एक बटे के साथ। जैसे अभी हम बताएंगे कि अगर V कांस्टेंट रहे तो अगर विभवांतर को नियत कर दिया जाए और धारा को घटाया बढ़ाया जाए तो R, अगर धारा को बढ़ाओगे तो R घटेगा, अगर धारा को घटाओगे तो R बढ़ेगा। मतलब धारा और प्रतिरोध में भी कौन सा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती का। कब, लेकिन जब विभवांतर क्या हो, नियत हो, ठीक है। तो ये बात रही अनुक्रमानुपाती की। तो यहां से क्या निकल के आता है, अगर V बढ़ रहा है तो I भी बढ़ रहा है, इसका मतलब V और I में कैसा संबंध है, अनुक्रमानुपाती का। यही है ओम का नियम कि किसी भी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर, मान लो एक चालक तार है A और B, इसके सिरों का विभवांतर क्या है, V, और इसमें धारा कितनी बह रही है, I, तो V प्रोपोर्शनल टू I। मतलब कि जो तारों के बीच का विभवांतर होगा, किसी भी चालक तार के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। उसके लिए भी एक कंडीशन होता है, एक शर्त होती है कि तार का तापमान, लंबाई और उसका अनुप्रस्थ काट एक समान रहना चाहिए। मतलब न आप तार की लंबाई बढ़ाएं, न तार का तापमान बढ़ाएं और न तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएं, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि तापमान, तार की लंबाई और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रतिरोध को प्रभावित करता है, ठीक है। तो अब प्रतिरोध प्रभावित न हो इसलिए तापमान, लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम क्या रखेंगे, नियत रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहली बार जो तार हम लिए थे वो 1 मीटर लंबा लिए थे और दूसरी बार हमने जो तार लिया वो 2 मीटर लंबा लिया, ऐसा नहीं करेंगे। हम तार का तापमान, लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या करेंगे, एक समान रखेंगे। इसे तार की भौतिक अवस्थाएं कहते हैं। तो फिर से एकदम सुनिए, यदि तार की भौतिक अवस्थाएं एक समान हो तो तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यदि तार की भौतिक अवस्थाएं, यदि चालक तार की भौतिक अवस्थाएं एक समान हो तो चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। एकदम रट्टा मार लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिकल विधि से समझाया गया ओम का नियम। यही ओम का नियम है, बड़ा फेमस, ठीक है।
ओम के नियम से क्या निकलता है कि V I के अनुक्रमानुपाती होता है और कुछ नहीं। चलिए आगे। तो V प्रोपोर्शनल टू I, ओम का नियम। प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट का यहाँ नाम होता है R। तो V बराबर एक फार्मूला मिला हमें क्या, आई आर। V बराबर क्या होता है, आई आर। अब R के बारे में जाने समझे कि भाई R क्या है, तो R का फुल फॉर्म होता है रेजिस्टेंस। R का फुल फॉर्म क्या होता है, रेजिस्टेंस। हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या है, जैसे हमें जमीन पर चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है, वैसे ही तार में धारा को बहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रतिरोध। अच्छा, आप जमीन पर चल रहे हो, पृथ्वी सतह पर चल रहे हो, तो क्यों चल रहे हो, क्योंकि क्या है, घर्षण बल है। पढ़ेंगे हम 11 में कि क्या होता है घर्षण बल, ठीक ना, बहुत कुछ है। घर्षण नहीं रहता तो हम क्या करते, फिसलते, ठीक। ऐसे ही तो जो काम हमारे चलने में घर्षण करता है, वही काम धारा के चलने में प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध के कारण ही धारा बहती है, ठीक ना। तो अब हम प्रतिरोध को डिफाइन करेंगे तो कहेंगे कि प्रतिरोध चालक तार का वह गुण है जो धारा के बहने का विरोध करता है। घर्षण भी हमारे चलने का विरोध करता है, प्रतिरोध धारा के चलने का विरोध करता है, ठीक है। क्या है प्रतिरोध, प्रतिरोध तार का, चालक तार का वह गुण है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है या धारा के बहने का विरोध करता है, ठीक है। तो अब प्रतिरोध को यहां से देखा जाए तो प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I। अब इसको, अब एक तो आपका उसका जो गुण है उसके हिसाब से हमने डिफिनीशन दे दिया। अब एक सूत्र के हिसाब से डिफिनीशन दे दें तो किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिरोध। R बराबर V बटे I, ये यहीं से स्पष्ट है, ठीक ना। तो प्रतिरोध की हमने दोनों डिफिनीशन हमने देख ली है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध के मात्रक वगैरह की, ठीक ना। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होगा, V का मात्रक क्या है भाई, वोल्ट, और धारा का मात्रक एम्पियर, हिंदी में लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो R का मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को कहते हैं ओम, या इसी को क्या कहते हैं, ओम। और दिखाते हैं ऐसे, ये ओम प्रदर्शित, मान लो 4 ओम, तो 4 ओम नहीं लिखेंगे, चिन्ह बना देंगे, ठीक ना। तो R का मात्रक क्या होगा, ओम, और ये ओम का चिन्ह है। 1 ओम को परिभाषित कर दिया जाए, ये 1 कब होगा, जब ये और ये बराबर हो, तो इसको 1 और 1 मान लिया जाए। तो यदि चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट और उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तो प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा आज, ओम का नियम, प्रैक्टिकल करके देखा कैसे ओम का नियम आया, ओम का नियम क्या कहता है ये समझा, फिर ओम के नियम के द्वारा क्या आया, प्रतिरोध, प्रतिरोध के बारे में हमने समझा, ठीक है। एक होता है क्या, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। उसके बाद पढ़ लेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध में हम सीख लेंगे कि कैसे तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को परिवर्तित करने पर प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, ठीक है। इसके बाद हम और आगे की चीजें देखते जाएंगे। तो फिलहाल इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है, इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध है तो उसको देख लिया जाएगा, ठीक है। तो कल फिलहाल